दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार कुछ ऐसी बातें होती है जिन्हें छुपाकर रखने में ही भलाई होती है। यदि आप इन बातों को लोगों को बताएंगे तो आपको सिर्फ पछतावा ही हाथ लगेगा और साथ ही आपको अपमान भी झेलना पड़ सकता है। चाणक्य के कहते हैं कि इन बातों को बताने से यह भी हो सकता है कि आप किसी भारी मुसीबत में फंस जाएं। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाते हैं कि चाणक्य के अनुसार कौन सी ऐसी खास 8 बातें हैं जिन्हें कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। पहली बात है दाम्पत्य जीवन की बातें। दोस्तों, अपने दाम्पत्य जीवन और घर परिवार की बातें हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। यदि आप किसी मित्र, परिचित या रिश्तेदार को यह बातें बताते हैं तो इससे घर के समस्याओं में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है और परिवार का विखंडन होता है। साथ ही आपके घर का राज धीरे धीरे सार्वजनिक हो जाता है। घर की बातें बताने से दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए जरूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी ही प्रदर्शित होती है। दूसरी बात है अपमान और धोखाधड़ी। फ्रेंड्स, चाणक्य के अनुसार यदि सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से आपका किसी ने अपमान किया है तो उसका जमकर प्रतिकार करें। यह भी याद रखें कि यदि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती है। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वही अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं। दूसरा यह कि खुद के साथ हुई धोखाधड़ी को भी हर किसी को नहीं बताते रहना चाहिए। जिसके पास इसका समाधान हो उसे ही बताएं, वरना आप लोगों के बीच हंसी के पात्र बनेंगे और सभी आपको उलाहना भी देंगे। तीसरी बात है आर्थिक हालत। फ्रेंड्स, आप अपने घर के आर्थिक हालत पर किसी से चर्चा ना करें। धन को हमेशा गुप्त रखें। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग कर्ज मांग लेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं। इसके और भी कई कारण हैं। धन को अपने मित्र, परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय ही रखने की सलाह दी जाती रही है। चौथी बात है गुरु मंत्र, साधना और तप। फ्रेंड्स, चाणक्य कहते हैं कि यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उनके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र हमेशा गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कुछ हुनर सिखाया, वह भी गुरु मंत्र है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हैं तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वह निष्फल हो जाएगी। इस संबंध में गोपनीयता से ही लाभ मिलता है। पांचवी बात है अपनी अयोग्यता या कमजोरी। चाणक्य कहते हैं कि हालांकि बहुत सी जगह या मामले में इसे गोपनीय रखना घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमजोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या आपको मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। इसलिए इस बारे में आप अच्छे से विचार कर लें कि कब, कहां, कौन सी कमजोरी गोपनीय रखना है और आप अपनी जिंदगी में कमजोरी या अयोग्यता में फर्क करना भी सीखें। छठी बात है दान पुण्य। आचार्य चाणक्य के अनुसार आपने जो भी दान दिया है उसे हमेशा गुप्त रखें, तो ही उसका लाभ आपको मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नजर में रहता है और जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दें, किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करें, उसका अपने मुंह से बखान ना करें। यदि आपने इसे किसी के समक्ष जाहिर कर दिया तो समझें वह खारिज हो जाएगा। सातवीं बात है मन की बात। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मन में बहुत सी ऐसी बातें होती है जिनको जग जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने मन में किसी बात को लेकर दुखी हों, क्रोध कर रहे हों या घृणा कर रहे हों। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में होते हैं। लेकिन इस तरह की बातों को जग जाहिर करने से आपके संबंध में लोग एक तरह की राय बनाना शुरू कर देंगे और फिर लोग आपकी अच्छी बातों को नहीं सुनेंगे, आपके उस गुस्से या फ्रस्ट्रेशन की ही चर्चा करेंगे। आपके 10 अच्छे कार्य उस एक मन के विकार के सामने कमजोर पड़ जाएंगे। और 8वीं बात है दवा।
दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि आप किसी भी प्रकार की दवाई खाते हैं तो उसे गोपनीय रखें। माना जाता है कि दवा का असर भी तब तक ही रहता है जब तक वह गोपनीय है। हालांकि कुछ लोग इससे इत्तेफाक रख सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में यह किसी विशेष रोग या औषधि के लिए कहा गया हो। पहले के लोग कुछ दुर्लभ वनस्पति के जानकार भी होते थे। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि आप मदिरा पान भी करते हैं तो वह तभी तक उचित है जब तक उसकी गोपनीयता भंग न हो। जिस दिन लोगों को उसके बारे में पता चलता है, समझ लीजिए कि उसी दिन से आपका पतन भी होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी आचार्य चाणक्य के द्वारा बताई गई 8 ऐसी बातें जिन्हें किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इन्हें बताने पर आपको पछताना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।